डियर स्टूडेंट्स, विवेकानंद ने कहा है, टॉक टू योर सेल्फ वंस इन अ डे, अदरवाइज यू मे मिस अ मीटिंग विद एन एक्सेलेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। मैं ये थॉट इसलिए आज कह रहा हूँ क्योंकि आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, जिसे हम लोग नेशनल यूथ डे के रूप में भी मनाते हैं। और यह जो थॉट है यह हमें बहुत ही प्रेरणा देती है। इस थॉट का अर्थ हुआ कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और सुपीरियर पर्सन आप ही हैं, इसलिए एटलीस्ट डेली आपको खुद से अकेले में रिलैक्स होकर बातें करनी चाहिए। खुद के अंदर अपनी कमियों और अपने क्वालिटीज को रोज निखारना चाहिए, ताकि आप एक सुपर पर्सन और एक सक्सेसफुल पर्सन अपने फ्यूचर में बन सके। तो चलिए फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल जो कि है अचीवर्स इंग्लिश जोन। और गाइज, मैं आप सभी के सामने आज एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं जो कि है आर्टिकल्स। आज हम लोग आर्टिकल्स में यूजेस ऑफ द पढ़ने वाले हैं। द का यूज करते हुए लगभग बच्चे कंफ्यूज होते हैं, है ना, उन्हें प्रॉब्लम थोड़ा सा होता है और कंफ्यूज, ज्यादातर तो कंफ्यूज रहते हैं। तो इस कंफ्यूजन्स को मैं आज खत्म कर दूंगा और एक एक चीज मैं एक एक टॉपिक आपको बताऊंगा जहां आप द का प्रयोग कर सकते हो। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास जो कि है यूजेस ऑफ द। तो सबसे पहला यूज बाबू आपको करना है कि यूनिक थिंग्स इन द वर्ल्ड। द का यूज सबसे पहले आपको करना है हमारे दुनिया के अनोखी वस्तुओं से पहले। दुनिया की जो अनोखी वस्तुएं हैं उनसे पहले आपको द का यूज करना है। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन के रूप में दिया गया है डैश मून appears एट नाइट, तो आपको यहां पे ऑप्शन मिलेगा ए, ऑप्शन मिलेगा एन, ऑप्शन मिलेगा द और ऑप्शन मिलेगा आपको नन ऑफ द एबव। तो इस कंडीशन में आप देखिए कि हाँ आपको फिल क्या करना है। ये जो मून होता है बाबू, यह दुनिया की अनोखी वस्तुओं में से एक है, इसलिए आपको यहाँ पे रूल यूज करना है द का, जो कि आपका यहाँ पे फिल होगा द। तो आपको पूरा सेंटेंस हो जाएगा द मून अपीयर्स एट नाइट। लिखते चले जाए मेरे ही साथ, द मून अपीयर्स एट नाइट। सेकेंड जो रूल है आपका, सेकेंड है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। सेकेंड है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स मींस ऐतिहासिक इमारतों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए डैश रेड फोर्ट इज इन दिल्ली और आपको ऑप्शन दिया जाए ए, एन, द और नन ऑफ द एबव। डैश रेड फोर्ट इज इन दिल्ली, तो इस कंडीशन में आप क्या फिल करेंगे देख लीजिए। रेड फोर्ट एक ऐतिहासिक इमारत है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, इसलिए आपको यहां पर द का नियम लगाना पड़ेगा और यहां पे आपको फिल करना होगा द। आप ताजमहल से पहले द लगाते हो, गोल्डन टेम्पल से पहले द लगाते हो, व्हाइट हाउस से पहले द व्हाइट हाउस ऑफ अमेरिका बोला जाता है। क्यों? तो यह एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, इस प्रकार से इनके पहले द का यूज होता है। द ताजमहल इज इन आगरा अगर बोला गया है तो ऐसा नहीं कि ताजमहल दुनिया में एक है इसलिए
उनके पहले दा लग रहा है, नहीं। नियम है कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जितने भी प्रकार के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होंगे उनसे पहले आपको दा का ही प्रयोग करना होगा। थर्ड नंबर पे हमारा है होली बुक्स, जिसको आप सैक्रेड बुक्स भी कह सकते हैं। मीन्स पवित्र किताबों के नाम के पहले आपको द का प्रयोग करना है। पवित्र किताबें एग्जाम्पल के तौर पे गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, इन सभी के पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे डैश गीता इज अ सैक्रेड बुक। आपको ऑप्शन मिलेगा ए, एन, द या फिर नन ऑफ द एबव। तो आपको यहां टिक करना होगा द, क्योंकि गीता जो है यह एक पवित्र किताब है, सैक्रेड बुक है, तो इसलिए आपको यहां पर देना होगा द। तो हो जाएगा द गीता इज अ सैक्रेड बुक। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है बाबू आपका गॉड के नेम के पहले, द नेम्स ऑफ गॉड्स। गॉड के नेम के पहले आपको द का यूज करना पड़ेगा। जितने भी भगवान होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कृष्णा है तो आपको द कृष्णा यूज करना होगा। राम है तो आपको द रामा यूज करना होगा। शिव है तो द शिवा यूज करना होगा। इस प्रकार से आपको गॉड के नाम के पहले भी द का प्रयोग करना होगा। लिख लीजिए आप लोग, फिर नेक्स्ट में भी आपको बताना है। नेक्स्ट आपका है द नेम्स ऑफ द डायरेक्शंस। दिशाओं के नाम के पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आंसर कीजिए आप सभी लोग कि कितने डायरेक्शंस होते हैं। आपका आंसर 4 है ना, लेकिन नहीं, टोटल डायरेक्शंस बाबू 10 होते हैं, 10 होते हैं डायरेक्शंस। जो आप 4 कहते हो, 4 तो वो है ही, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इनके मिडल में जो होते हैं वह भी 4 डायरेक्शंस होते हैं, और अर्थ और स्काई को भी डायरेक्शन ही माना जाता है। तो टोटल डायरेक्शंस होते हैं 10। तो जितने भी डायरेक्शंस आपके होंगे उनके साथ आपको द का यूज करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे द सन सेट्स इन डैश वेस्ट। सूर्य पश्चिम में डूबता है। ऑप्शंस आपके पास हैं ए, एन, द और नन ऑफ द एबव। तो आपको टिक यहां क्या लगाना पड़ेगा, राइट, द लगाना पड़ेगा, है ना। द यहां पे आपको यूज करना होगा। तो इस प्रकार से आपको फिलअप करना है। देख लीजिए किस तरह से आप द का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में आइए, नेम ऑफ द फील्ड्स। फील्ड्स के नेम के पहले, मैदानों के नाम के पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। जितना भी आप मैदान जानते हैं उन सभी से पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे वी प्ले क्रिकेट इन डैश गांधी मैदान। वी प्ले क्रिकेट इन डैश गांधी मैदान। तो यहां आपको क्या फिल करना होगा, तो आपको यहां द का फिलअप करना होगा, क्योंकि मैदान के नाम के पहले, कोई भी फील्ड हो, कोई भी मैदान हो, उसके नाम के पहले आपको द का प्रयोग करना होगा, राइट। आइए नेक्स्ट रूल में आते हैं, द नेम्स ऑफ द सीजन्स। सीजन्स के नेम के पहले भी आपको द का यूज करना होगा। कोई भी सीजन हो उससे पहले आपको द का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल वी वियर वुलन क्लोथ्स इन
डैश विंटर। वी वियर वूलन क्लोथ इन डैश विंटर। यहां पे आपको देखिए सीजन का नाम आया है विंटर, तो यहां पे आपको द का फिलअप करना होगा कि हम लोग विंटर में ऊनी कपड़े पहनते हैं, तो यहां पे द का यूज आपको करना होगा कि वी वियर वूलन क्लोथ इन द विंटर। लिख लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपका है पर्वतों के नाम के पहले। माउंटेन्स, माउंटेन्स के जितने भी नेम होंगे, जितने भी माउंटेन्स नेम होंगे, उनके पहले आपको द का यूज करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे डैश हिमालय इज इन इंडिया। डैश हिमालय इज इन इंडिया। तो हिमालय हमारा पर्वत है, इसलिए इसके पहले आपको द का यूज करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट में आइए। नेक्स्ट रूल है कि आपको शिप्स एंड एरोप्लेन्स के नेम्स के पहले, ध्यान रखना है ये जितना भी मैं बता रहा हूं उनके नाम के पहले आपको द का प्रयोग करना है, ना कि इन शब्दों के पहले, है ना। द का यूज इनके नाम के पहले आपको करना है। शिप्स या फिर एरोप्लेन्स कोई भी नाम का होगा उससे पहले आपको द का यूज करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं डैश टाइटैनिक was the biggest ship। डैश टाइटैनिक was the biggest ship, है ना। टाइटैनिक जो है दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। इस प्रकार से आपको इसके पहले द का यूज करना होगा क्योंकि ये एक शिप का नेम है टाइटैनिक। आई हैव बुक्ड a ticket in dash spice jet। I have booked a ticket in dash spice jet। स्पाइस जेट एक इंडियन एयरलाइंस का एरोप्लेन है। तो इस प्रकार से आप देखिए ये एरोप्लेन का नेम हो गया, इसलिए आपको इसके पहले द का यूज करना पड़ेगा, राइट। लिख लीजिए। नेक्स्ट रूल है न्यूज़पेपर्स के नेम्स के पहले। द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स के नेम्स के पहले आपको द का यूज करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे इज एन इंग्लिश न्यूज पेपर। डैश हिंदुस्तान टाइम्स इज एन इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो इस कंडीशन में देखिए ये न्यूज़पेपर का नाम है, इसलिए इससे पहले आपको द का प्रयोग करना होगा कि द हिंदुस्तान टाइम्स इज एन इंग्लिश न्यूज़पेपर। क्लियर हो रहा है ना। लिख लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी आगे भी कुछ नियम है। नेक्स्ट है सी रिवर एंड लेक के नेम के भी पहले आपको द का यूज करना होगा। समुद्र, नदी और झील के नाम के पहले इनका नेम होना चाहिए, इससे पहले आपको द का यूज करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे डैश गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। बताया जा रहा है गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इस कंडीशन में देखिए गंगा यहाँ पे आपका नेम ऑफ रिवर है, तो इस स्थिति में आपको द का यूज करना पड़ेगा कि द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। डैश अरेबियन सी इज वेरी डीप। अरेबियन सी बहुत ही गहरा है। तो अरेबियन सी देखिए यह एक समुद्र का नाम हुआ, इस प्रकार से आपको द का यूज यहां करना पड़ेगा। द अरेबियन सी इज वेरी डीप, राइट।
नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री वाले जो भी शब्द होंगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब होंगे, उनसे पहले आपको यूज करना पड़ेगा द। सुपरलेटिव डिग्री वाले जितने भी एडजेक्टिव या एडवर्ब मींस विशेषण या क्रिया विशेषण होंगे, उनसे पहले द का यूज करना है। देखिए, डिग्री 3 होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रेट, तो ग्रेट पॉजिटिव डिग्री में है, इसका कंपैरेटिव क्या होगा, तो ग्रेटर, और इसका सुपरलेटिव क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट। जैसे आप कह सकते हो इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, सही है, ग्रेट के पहले ए का यूज की। फिर आप कह सकते हो इंडिया इज अ ग्रेटर कंट्री, आप यह भी कह सकते हो। लेकिन जैसे ही ग्रेटेस्ट कहने की बारी आएगी तो आपको द का यूज करना पड़ेगा कि इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री, राइट। तो इस प्रकार से आपको यहां पर द का यूज करना पड़ेगा सुपरलेटिव डिग्री से पहले। मोनू इज डैश टॉलेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास। मोनू इज डैश टॉलेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास। इस प्रकार से टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का एक एडजेक्टिव है, इसलिए इसके पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। मोनू इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास, लिख लीजिए इसे। नेक्स्ट रूल है रेलगाड़ियों मीन्स ट्रेन्स के नेम के पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। रेलगाड़ियों के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे I am going to Patna by dash Jan Shatabdi Express। I am going to Patna by dash Jan Shatabdi Express। तो यहां पे आपको द देना पड़ेगा, क्योंकि जन शताब्दी एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है, तो नाम से पहले हमेशा द का प्रयोग किया ही जाता है, इसलिए यहां आपको द देना पड़ जाएगा। नॉर्मली अगर आप लिखेंगे बाय द ट्रेन, बाय द कार, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बाय अपने बाद द या ए या एन रिसीव नहीं करता है, लेकिन वह कोई शब्द होने चाहिए। यहाँ पे नाम है, वो भी ट्रेन का नाम है या फिर एरोप्लेन का नाम होगा, तो इस कंडीशन में आपको द का प्रयोग करना पड़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका है द नेम्स ऑफ डिजर्ट्स। डिजर्ट जितने भी हैं उनके नाम के पहले आपको द का प्रयोग करना है, मीन्स रेगिस्तान। रेगिस्तान के नाम के पहले आपको द का प्रयोग करना होगा, डिजर्ट जितने भी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डैश थार डेजर्ट इज इन इंडिया। डैश थार डेजर्ट इज इन इंडिया। तो आपको यहां पे द का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये थार डेजर्ट एक रेगिस्तान का नाम हुआ। तो नाम जितना भी मैं नियम बताऊं, ये नाम के पहले का है। आप उन शब्दों के साथ द का यूज मत कर दीजिएगा, क्योंकि उनके साथ ए का भी यूज हो सकता है, एन का भी हो सकता है, द का भी यूज हो सकता है, लेकिन इनके नाम जब भी आएंगे तो उनसे पहले द का ही यूज हमेशा होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा जरूर आप कमेंट करके बताएंगे, और इसका पार्ट 2 भी मैं आपको वीडियो लाऊंगा द का। और इसके बाद आपको बताना है कि नो यूजेस ऑफ आर्टिकल्स की ए एंड द का यूज कहाँ नहीं होता है, वो भी आपको पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वही आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो ऐसा करते हैं, आज के लिए इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।